आज हम लोग सीखेंगे 12वीं कक्षा से संबंधित जो आपके बोर्ड परीक्षा में आपके डायग्रामेटिक सवाल होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष एक या दो डायग्राम्स जरूर पूछे जाते हैं। इसमें हम लोग जो हम लोग का इम्पोर्टेंस रहता है, जैसे आपका है एलएस ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र है, एंथर्स का डायग्राम्स यानी कि बीजाणुधानी का आपका आंतरिक संरचना पूछता है, परागकण की संरचना इंपॉर्टेंट्स होती हैं, ओव्यूल और पुष्पी पौधों में किस प्रकार से निषेचन होती हैं, इस पूरे प्रक्रिया को समझाने के लिए कहा जाता है दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशंस, और आपके मादा प्रजनन अंग, मानव शुक्राणु, डीएनए की संरचना, न्यूक्लियोसोम्स, ये सब के सब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे परागकण की संरचना बनाना, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, और इसको हम लोग माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं। किस प्रकार से हम लोग उसका स्ट्रक्चर्स आसानी से बना सकते हैं। तो परागकण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो परागकण को हम लोग एक और नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु। तो आज हम लोग इन्हीं का स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो परागकण होते हैं ना, ये आपके क्या है, नर युग्मक है। क्या है, नर युग्मक है, यानी कि ये आपके मेल युग्मक है, यानी मेल गैमेट्स होते हैं। और ये कहाँ बनते हैं, तो लघु बीजाणु धानी में बनते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। तो ये परागकण क्या है, मेल गैमेट्स हैं, नर युग्मक है, जो कहाँ बनते हैं, आपके परागकोश में बनते हैं। तो इनकी संरचना कैसी है, तो देखिए पहले हम लोग संरचना बना लेते हैं। तो ये ऐसे होते हैं, ये आपके सर्कुलर स्ट्रक्चर के होते हैं। कैसे होते हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि यह गोलाकार आकृति वाले होते हैं। और इसमें क्या होता है, दो आपके शेल वॉल पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आंतरिक लेयर होता है और एक क्या होता है, बाहरी लेयर होता है, जिसको हम लोग इनर मोस्ट लेयर कह सकते हैं या इनर मोस्ट शेल वॉल कह सकते हैं। और एक क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं आंतरिक, ये है आपका ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटाइन, यानी परागकण जो होती है ना, यह एक प्रकार के क्या है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है, यानी माइक्रोस्कोपिक नर युग्मक होते हैं। इसको हम लोग ऐसे समझें कि परागकण जो होते हैं ना, यह सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है, यानी कि माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं, यानी परागकण जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और अलग अलग पुष्पों में ये अलग अलग डिजाइन के हो सकते हैं, अलग अलग रंगों के हो सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से होता है। और इसमें कितनी सेल लेयर्स पाए जाते हैं, तो 2 सेल लेयर्स पाई जाती हैं। जो आंतरिक परत होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटाइन कहते हैं। और जो बाहरी परत जिसको आप इस तरह से दिखाए हैं, है ना, ये क्या है, आपका एक्साइन परत है। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 केंद्रक होते हैं, आपके वेजिटेटिव केंद्रक यानी कायिक केंद्रक होता है, दूसरा जनन केंद्रक होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो बड़ी कोशिकाएं हैं, इसके अंदर क्या पाई जाती है, कायिक केंद्रक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कायिक केंद्रक पाई जाती हैं, जिसको आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जनन केंद्रक। क्या होता है, जनन केंद्रक होता है। तो परागकण में कितने केंद्रक, 2 केंद्रक, एक कायिक केंद्रक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरा क्या हो गया आपका, जेनरेटिव या रिप्रोडक्टिव। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के केंद्रक हो गए, किसके अंदर, परागकण के अंदर। और इसमें क्या होता है, 2 सेल लेयर्स होता है। आंतरिक परत क्या कहलाती हैं, आपके इंटाइन कहलाती हैं। क्या कहलाती है, इंटाइन कहलाती हैं, है ना। और ये जो बाहरी परत आप देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्साइन।
क्या बोलते हैं, एक्साइन कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा आंतरिक परत कैसी होती हैं, तो ये होती हैं आपकी पतली होती हैं, यानी इनर मोस्ट होती हैं, आंतरिक होती हैं और पतली होती हैं, साथ साथ बनी होती हैं किसकी, साथ साथ किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। तो याद रखिएगा ये बनी होती हैं सेलुलोज की, और ये कैसी होती हैं, चिकनी परत होती हैं, जिसको आप स्मूथ कह सकते हैं। तो इनर मोस्ट सेल लेयर्स जो होता है आपके परागकण के, वो इंटाइन कहलाते हैं। जो आपके पतली होती हैं, आंतरिक होती हैं, चिकनी के साथ साथ सेलुलोज की बनी होती हैं, है ना। किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है, अब देखिए एक्साइन लेयर जो होता है वो बाहरी परत होता है। क्या होता है, बाहरी परत होता है किसका, आपका जो है परागकण का, इसीलिए इसको हम लोग स्पोरोडर्म भी कहते हैं। यानी कि एक्साइन इंटाइन क्या कहलाता है, स्पोरोडर्म भी आप इसको कह सकते हैं, यानी पराग भित्ति कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पराग भित्ति, यानी पराग भित्ति में, यानी परागकण में जो सेल वॉल होता है उसको हम लोग स्पोरोडर्म नाम दिए, यानी पराग भित्ति नाम दिए। अब देखिए ये जो आपके बाहरी लेयर्स होते हैं ना, यह कैसा होता है, तो यह होता है खुरदरी। क्या होता है, खुरदरी होता है। और यह कैसी होती हैं, सुरक्षात्मक होती हैं। क्या होती हैं, सुरक्षात्मक के साथ साथ मोटी परत वाली होती हैं। और यह किससे बनी होती हैं, तो याद रखिएगा यह बनी होती हैं स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती हैं, स्पोरोपोलेनिन से बनी होती हैं। और ये हार्ड प्लेट्स यानी मटेरियल्स की बनी होती हैं, इसीलिए ये बनाती हैं कभी कभी जो लंबे समय के बाद यह क्या बन जाती हैं, जीवाश्म का भी निर्माण करती हैं, जिसको आप फॉसिल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉसिल कहते हैं। तो याद रखिएगा जो आंतरिक परत होती है उसको इंटाइन कहते हैं, जो सेलुलोज की बनी होती है, और बाहरी परत जो है एकाइनस यानी खुरदरी होती है, सुरक्षात्मक होती है और मोटी होती है, जो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती हैं। अब आइए ये जो बाहरी परत होती है ना, जिसको आप एक्साइन कहते हैं, ये कभी कभी क्या हो जाता है, अब्सेंट कर जाता है। इससे क्या बनता है, एक पोर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, या इसको हिंदी में जर्म छिद्र कहा जाता है। तो इस तरह से जो है आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का जो है यानी कि परागकण, पोलन ग्रेन्स का जो है ना ये संरचना हो गया, जिसको बोलते हैं हिंदी में परागकण। तो परागकण जो होते हैं अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हो सकते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। परागकण में 2 लेयर पाया जाता है। आंतरिक परत को क्या कहते हैं, इंटाइन, जो पतली आंतरिक होती हैं, इनरमोस्ट होती हैं, चिकनी होती हैं और बनी होती हैं सेलुलोज की बनी होती हैं। बाहरी परत क्या होता है, वो आपके खुरदरी होती हैं, सुरक्षात्मक के साथ साथ मोटी होती हैं और बनी होती हैं स्पोरोपोलेनिन से होती हैं। और परागकण के अंदर में 2 केंद्रक पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं कायिक केंद्रक, दूसरा को क्या बोलते हैं, जनन केंद्रक बोलते हैं। और जो बाहरी परत कहीं कहीं क्या रहता है, अब्सेंट रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जर्मपोर कहते हैं। और जर्मपोर जब क्या होता है, परागन की प्रक्रिया होती है ना, तो इसी जर्मपोर से क्या निकलता है, आपके जर्म नली यानी कि आपके पोलन ट्यूब निकलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पराग नली कहते हैं। तो इसका अपना एक रोल होता है, किसका भाई, तो आपके जर्म छिद्र का। यानी कि जब पॉलिनेशन हो जाता है तो यही जो है आपके फीमेल गैमेटोफाइट तक यानी स्त्री प्रजनन अंग तक इसी जर्मपोर से क्या करते हैं, ये जो है आपके पोलन ट्यूब यानी कि पराग नली निकलता है, और इससे जो है जनन केंद्रक वो मादा युग्मक तक निकलते हैं। तो इस तरह से जो है आप ये डायग्राम्स जो है पोलन ग्रेन्स का अगर परीक्षा में आता है तो इस तरह से आप अपना ड्रॉ कर सकते हैं, जो आप सबों के लिए यानी कि बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे इस बार 2025 ईस्वी में जो है एग्जामिनेशंस देंगे, उन लोगों के खास करके लिए जो है परागकण से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और पिछले वर्ष जो है आप लोगों के परीक्षा में जो है ना आपका बीजाणुधानी का संरचना आया था ना, तो इस तरह से जो है आपके परीक्षा के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है।